हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम पीजीसीएल और आरयूवीएनएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग ये जो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें हम वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को फ्रेम अप किया गया है। तो आपको आज का सेशन जो है वो कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। आपको इसमें जो भी नई चीज़ें पता चल रही है, जैसे कि नए ग्रामर रूल, कुछ नए सिनोनिम, नए एंटोनिम, जो भी चीज़ें पता चल रही है वो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए आपको इसे कंप्लीटली ध्यान में रखना होगा। आपको सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एंड तक के देखने मिलेंगे। तो आपकी जिस तरह रिक्वेस्ट थी कि मैम इंग्लिश का सेशन लाए, तो उसके लिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके लाया हुआ है। तो आपको ये सेशन कंप्लीट अच्छे से देखना होगा बिकॉज आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो आर द गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड सेंटेंस एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच मे इंप्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज नो इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो बोल्ड पोर्शन है उसमें एरर है या फिर वो एरर फ्री है, ये हमें पता करना है। अगर वो एरर फ्री है तो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, और अगर एरर है तो फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे कौन सा इम्प्रूव होके जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन सा इम्प्रूव वाला ऑप्शन वहाँ पे फिक्स होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स एट द पार्टी दैट इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल टू सर्व देम। अब हार्डली के साथ जो ये इम्पॉसिबल यूज़ किया है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्डली ये एक निगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो और नॉट। तो वो खुद में ही निगेटिव है और उसके बाद आने वाला वर्ड अगेन निगेटिव है, तो एक साथ दो निगेटिव वर्ड्स नहीं आ सकते हैं, इसलिए वहाँ पर होना चाहिए था हार्डली पॉसिबल टू। तो ऑप्शन सी जो है वो वहाँ पर करेक्ट फिक्स होगा एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फिर सेंटेंस फॉर्म होगा, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स एट द पार्टी दैट इट वाज हार्डली पॉसिबल टू सर्व देम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है बोल्ड पोर्शन में एरर फाइंड आउट करना है। इफ नहीं है एरर तो हमें नो एरर बताना है। सो सेंटेंस ऐसा है कि बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कंपैरिजन की जा रही है, और जब भी कंपैरिजन की जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटर, बेस्ट के जगह पे जो आएगा वो आएगा बेटर। मोर बेटर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज मोर और बेटर दोनों एक साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ बेटर। और सेंटेंस फॉर्म होगा बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज द बेटर ऑफ द टू। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In the following questions, choose the word same in meaning to the given word. हमें ये जो given word है इसका same meaning पता करना है, that means synonym बताना है हमें collate का। So collate का synonym होगा assemble। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि collate मतलब होता है to collect information together from different sources to examine and compare it. That means information को collect करना। And assemble मतलब भी क्या होता है? कलेक्ट करना, टू ब्रिंग थिंग्स और पीपल टुगेदर एज अ ग्रुप। तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसलिए कोलेट का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड बनेगा वो होगा असेंबल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल्ड पोर्शन में हमें पता करना है एरर है या फिर एरर फ्री। सो क्वेश्चन ऐसा है, ऑनेस्टी इज मोर सुपेरियर दैन वेल्थ। जब भी आप लोगों को कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिखेगा एंड उसके एंड में IOR दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है IOR, इसी की तरह के जैसे और भी एडजेक्टिव है सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, पोस्टीरियर एंड एक्सटीरियर। जो भी IOR के एंड वाले कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो टू होता है, ना कि देन होता है। तो आपको इस टाइप का एरर बहुत बार एग्जाम में देखने मिल सकता है और काफ़ी सारी एग्जाम में ये टाइप का एरर पूछा जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव के एंड में IOR होगा तो उसके बाद जो है वो टू लगेगा, देन
नहीं लगेगा। सो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुपेरियर टू। ऑनेस्टी इज सुपेरियर टू वेल्थ, मोर सुपेरियर नहीं आएगा। अगेन दो कंपैरेटिव डिग्री एट अ टाइम नहीं आएगी। सो ऑनेस्टी इज सुपेरियर टू वेल्थ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये रूल ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अगेन हमें सेम मीनिंग बताना है एंड हमारा वर्ड है गार्लेस। गार्लेस का मीनिंग होता है टॉकिंग अलॉट। टॉकिंग अलॉट, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे बोला जाता है गार्लेस, दैट मीन्स टॉकेटिव। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट सेम मीनिंग वर्ड हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्लेस मतलब होता है टॉकेटिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Select the segment of the sentence that contains the grammatical error. If there is a no error, mark no error as your answer. अब हमें क्या करना है, ये इसमें से सेंटेंस पता करना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। A B C D हमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अगर एरर फ्री है तो नो एरर आंसर होगा। सेंटेंस ऐसा है, द इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली गॉट विक्ट्री ऑन द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन बी में है, क्योंकि विक्ट्री ऑन नहीं होता है, विक्ट्री ओवर ये फ्रेज होती है। ठीक है, विक्ट्री ओवर मतलब होता है सक्सेस ओवर एन एनिमी और अपोनेंट, मतलब किसी एनिमी या फिर अपोनेंट पे सक्सेस हासिल करना। उससे जो फ्रेज यूज़ की जाती है वो होती है विक्ट्री ओवर, ना कि विक्ट्री ऑन। सो इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अगेन हमें सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का सेम मीनिंग होगा क्वाइट, पीसफुल, काम, ये होता है ट्रैंक्विल का मीनिंग। ठीक है, तो इसी का जो वर्ड होगा सिनोनिम वो होगा ऑप्शन डी, प्लासिड। प्लासिड मतलब भी होता है काम, क्वाइट, पीसफुल, ये उसका सेम मीनिंग होगा। सो ट्रैंक्विल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ दिस वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड माइट इधर बी रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट टू द context of the sentence. Find out that word that is inappropriate or wrongly spelled, if any. If all the words in bold are correct, then mark no error as your answer. यहाँ पे क्या हुआ है कि 4 जो words है वो bold में दिए हुए हैं। हमें ये पता करना है इधर वो wrongly spelled है या फिर inappropriate है। अगर चारों सही हो गए so no error इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले feeling. There was a feeling that his sense of humor was specific and peculiar. क्या बोला गया है? There was a feeling. यहाँ पे जो feeling है इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। feeling के लिए जो स्पेलिंग यूज़ होगा यहाँ पे वो होगा FEELING, ये वाला feeling आएगा। feeling मतलब यहाँ पे क्या है? इमोशनल स्टेट और एक रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो feeling आएगा वो FEELING आएगा और ये इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देयर वॉज अ फीलिंग दैट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज स्पेसिफिक एंड पेक्यूलर। पेक्यूलर का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। सो ये होता है पेक्यूलर का मीनिंग। स्ट्रेंज, जिसे स्ट्रेंज भी बोला जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। क्वेश्चन में है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट मतलब होता है काइंड, हेल्पफुल, जेनरस, ये होता है बेनिवलेंट का मीनिंग। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेलोवलेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैविंग और शोविंग अ डिज़ायर टू हार्म अदर्स, जो कि मेलिशियस होता है, उसे बोला जाता है मेलोवलेंट। ठीक है, जो दूसरों को हार्म करता हो वो होता है मेलोवलेंट। और बेनिवलेंट मतलब होता है काइंड, हेल्पफुल, जेनरस, वो होता है बेनिवलेंट। सो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। और मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे डेथ भी हो सकती है, जिसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होता है मैलिग्नेंट।
सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें अगेन अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का हमें अपोजिट बताना है। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? सेंसिबल, केयरफुल, इसे बोला जाता है प्रूडेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस। मतलब जो केयरफुल है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. हमें क्या करना है? ये फिलर का क्वेश्चन है। 4 में से जो परफेक्टली फिक्स हो सकता है उसे हमें वहाँ पर फिक्स करना होगा। सेंटेंस हमारा ऐसा है, When he got married, he dashed a travel insurance policy. क्या बोला है? When he got married, उसने क्या किया? जब उसने शादी की तब उसने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी को निकाला। तो हम जो यहाँ पे फ्रेज को यूज़ करेंगे वो होगी टुक आउट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुक आउट। व्हेन ही गॉट मैरिड ही टुक आउट अ ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। टुक आउट मतलब क्या होता है? गॉट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और सर्विस। मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर सर्विस को क्या करना? परचेस करना, खरीदना। ठीक है, तो वो होता है टुक आउट। सो यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेज होगा वो टुक आउट होगा। ठीक है, टुक अप मतलब क्या होता है? पिक्ड अप होता है। ठीक है, देन टुक इन मतलब क्या होगा? अलाउड समबडी टू से, ये होगा। एंड टुक ओवर क्या होगा? रिप्लेस समथिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा टुक आउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अगेन हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग मतलब कि लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम तक के लिए रहता है उसे बोला जाता है एंड्यूरिंग। तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है कि जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, उसे बोला जाता है ट्रांजिएंट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्यूरिंग का अपोजिट ट्रांजिएंट। इसके अलावा जो नया वर्ड है वो है अनविवरिंग। अनविवरिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टेडी। जो फिक्स्ड होता है वो होता है अनविवरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद द 4 word mark A, B, C, D. These words may or may not be placed in their order, correct order. 4 options with different arrangement of these words have been provided. Mark the option with the correct arrangement as your answer. If no arrangement is required, mark option 5 as your answer. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप लोगों को कुछ जो वर्ड्स है वो बोल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, उस बोल्ड फॉर्म के वर्ड्स को वो करेक्टली अपनी जगह पर प्लेस है क्या, ये आपको देखना है। अगर वो करेक्ट प्लेस नहीं है तो उनका स्वैप करना है। तो वो स्वैप के जो ऑप्शंस है वो आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, अब सेंटेंस कैसा है? वंस अपॉन अ ट्रक। ये पढ़ते ही गलत लग रहा है। वंस अपॉन अ ट्रक होता है क्या? नहीं। क्या होगा? हम एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते सबसे पहले। वंस अपॉन अ ट्रक अ मर्चेंट विथ हिज गुड्स पैक्ड इन मेनी टाइम केम टू वेयर हाउस। यहाँ पे होना चाहिए था वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, एक बार की बात है। तो क्या बोलते हैं हम? वंस अपॉन अ टाइम। मतलब इसका स्वैप किसके साथ हुआ? सी के साथ। मतलब ए की जगह पर क्या चाहिए था? सी चाहिए था। ठीक है, ए की जगह पर सी चाहिए था। वंस अपॉन अ टाइम अ मर्चेंट विथ हिज गुड्स पैक्ड इन मेनी ट्रक केम टू वेयर हाउस। यस, ए और सी का जो है वो स्वैप हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एंड इसका मीनिंग हो जाएगा, एक बार की बात है, एक व्यापारी अपना माल कई ट्रकों में भरकर गोदाम में आया। ठीक है, सो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। एंड इसका जो स्वैप होगा वो ए और सी के बीच में होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है? उस वर्ड को स्वैप करके उसका एक करेक्ट फ्रेम वाला क्वेश्चन को फॉर्म करना होगा। मतलब वो सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें बताना है कि कौन से सेगमेंट में यहाँ पर एरर है। सो सेंटेंस है हमारा, आई प्रेफर द चॉकलेट फ्लेवर दैन पाइनएप्पल। अब यहाँ पे जब भी प्रेफर, ये प्रेफर वर्ड आपको नज़र आया तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेफर के आगे जो आता है वो टू आता है। आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में
जिन भी वर्ड के पीछे IOR नज़र आएगा, जैसे कि सुपेरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, इस टाइप के वर्ड्स नज़र आएंगे तो आपको टू आगे लगाना है। उसी तरह प्रेफर जब भी आता है तो उसके आगे टू यूज होता है, ना कि देन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्रेफर द चॉकलेट फ्लेवर टू पाइनएप्पल। सो यहाँ पे जो एरर आया वो देन पाइनएप्पल में आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अगेन हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है, रियल, नॉट आर्टिफिशियल। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर उसका अपोजिट हो जाएगा स्पूरियस। मतलब क्या होता है, फॉल्स, फेक। ये वर्ड जरूर आपको पता था जेन्युइन, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट पूछा हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होना है, जेन्युइन मतलब क्या बोलते हैं हम, रियल। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फेक या फिर गलत, फॉल्स। ठीक है, सो वो है, उसके लिए जो करेक्ट वर्ड इस ऑप्शन में दिया हुआ है वो है स्पूरियस। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेन्युइन का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्पूरियस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगेन अपोजिट मीनिंग बताना है। डिल्यूजन। डिल्यूजन का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रियलिटी, बिकॉज डिल्यूजन का मीनिंग होता है फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ और योर सिचुएशन। ठीक है, सो इसका जो मीनिंग हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा रियलिटी, क्योंकि डिल्यूजन मतलब क्या होता है, एक फॉल्स बिलीफ होता है। ठीक है, तो रियलिटी मतलब क्या होता है, एक ट्रू सिचुएशन। ठीक है, या फिर द प्रॉब्लम दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन लाइफ, उसे बोला जाता है रियलिटी। सो डिल्यूजन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हमें बताना है कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस ऐसा है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट इंडिया गेट टू प्रोटेस्ट विद द न्यू पॉलिसी ऑफ टैक्स। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन से सेगमेंट में जो है वो एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो है टू प्रोटेस्ट विथ। ये जो है ये यहाँ पर गलत यूज़ है। प्रोटेस्ट विथ की जगह पे यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ होगा वो होगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एट इंडिया गेट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी ऑफ टैक्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, पॉलिसी, जो नई पॉलिसी लाई टैक्स के लिए, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट जो है वो करेक्ट प्रोपोजिशन होगा, ना कि विथ। ठीक है, सो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें अब सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब क्या होता है, इकलौता काम करना, मतलब डन अलोन विदाउट अदर पीपल, अकेलौता काम करना। एंजॉइंग बीइंग अलोन, सिंगल, उसे बोला जाता है सॉलिटरी। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर इसका सेम मीनिंग हो जाएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग भी क्या होता है, अलोन, सेपरेट, ये बोल सकते हैं हम आइसोलेटेड का मीनिंग। तो सोलिटरी और आइसोलेटेड जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों भी सेम मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आइसोलेटेड। Next question है question number 19. In the following question, 4 words are given in each question, out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है ताकि आप आंसर करेक्ट कर पाओ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस में कभी एरर वाले सेंटेंस में कभी हमें ये पूछा जाता है कि सेंटेंस करेक्ट कौन सा है ये फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहाँ पे अभी पूछा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताए, हम कभी जो करेक्ट नहीं है वही मार्क करके आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करना है, देन क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताइए। तो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो ऑप्शन ए है। अकोमोडेशन का जो स्पेलिंग है वो ACCOMMODATION होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है वो M मिसिंग है, ऑप्शन बी में M मिसिंग है, ऑप्शन सी में C मिसिंग है, और ऑप्शन डी में क्या हुआ है, DATION होता है, तो वहाँ पे DETION लिखा हुआ है और M भी मिसिंग है। दैट मीन्स जो करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अकोमोडेशन का।
सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से इस ब्लैंक को फिल करना है। स्केर्सली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द बस अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हुआ है स्केर्सली। आप लोगों को मैंने पीजीसीएल का एक सेशन लिया था इंग्लिश में, तो आप लोगों को मैंने बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक चार्ट जो है मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। हार्डली के साथ व्हेन यूज़ होता है, स्केर्सली के साथ व्हेन यूज़ होता है, बेरली के साथ व्हेन यूज़ होता है, और इसी से रिलेटेड हार्डली व्हेन से रिलेटेड एक जो भी पीजीसीएल का पेपर हुआ उसमें सेम क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सेम क्वेश्चन आया भी था पेपर में, ठीक है। तो आप लोगों को ये रूल पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उनके पेयर्स जो है वो ध्यान में रखने होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हार्डली, स्केर्सली और बेयरली ये कोरिलेटिव कंजंक्शन आते हैं तो उसके साथ आता है व्हेन। क्या आता है उसके साथ, ऑलवेज व्हेन आता है। सो यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होगा वो होगा व्हेन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्केर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द बस अराइव्ड, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बिफोर एग्जाम एक बार कोरिलेटिव कंजंक्शन की जो लिस्ट है वो रीड करके जानी होगी। आप लोगों को पीजीसीएल के सेशन में वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारा कोमोशन। कोमोशन मतलब क्या होता है, सडन नॉइजी कन्फ्यूजन या फिर बहुत शोरगुल, उसे बोला जाता है कोमोशन, ठीक है। तो उसी का जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टर्बेंस। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोमोशन मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, उसी का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड के साथ हमें फिल इन द ब्लैंक को लगाना है। इफ द मैन स्टार्ट टू डैश टू एग्रेसिवली देयर लाइट हार्टेड वर्ड माइट ट्रिगर अ फ्राइट। क्या बोला गया है, इफ द मैन स्टार्टेड टू डैश टू एग्रेसिवली। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, क्योंकि अगर मैन जो डिस्कशन करता है अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करता है, भला ही उसके लाइट हार्टेड मतलब कि उसके वर्ड्स जो है वो बहुत लाइट हार्टेड है, लेकिन उससे क्या हो जाती है, फाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो डिस्कशन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिक्स होगा वो होगा डिस्कस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ द मैन स्टार्ट टू डिस्कस टू एग्रेसिवली द लाइट हार्टेड वर्ड्स माइट ट्रिगर अ फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ये है मिलेनियम। मिलेनियम मतलब क्या होता है, इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। और मिलेनियम का जो स्पेलिंग होता है वो होता है ऑप्शन सी में जो है वो करेक्ट मिलेनियम का स्पेलिंग है MILLENNIUM। ये होता है मिलेनियम का स्पेलिंग। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस टाइप के वर्ड्स ध्यान में रखने होंगे बहुत बार, क्योंकि रिपीटेडली ये सारे वर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सेशन में वही वर्ड्स को ऐड किया हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। इस सेशन में उस टाइप के ही क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में देखने मिलते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, द नंबर of that part is the answer. If sentence is free from the error, your answer is no error. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। She has been complaining about toothache from morning. अब जब ये सेंटेंस में क्या बोला गया है कि वो कंप्लेन कर रही है सुबह से कि उसे टूथेक हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जब मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, जब हमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन है तो तब हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, ना कि फ्रॉम का। इसलिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में जो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट द टूथएक सिंस
मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग होगा। इस क्वेश्चन में हमें जो है स्टार्टिंग जो टूथ एक का उसे टूथ एक हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता था। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो होना चाहिए था वो सिंस मॉर्निंग होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर योर आंसर इज नो एरर। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। द स्टूडेंट लेफ्ट द ग्राउंड वन आफ्टर वन। सो यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन सी में है, वन आफ्टर वन नहीं आएगा, वन बाय वन आएगा। ठीक है, वन आफ्टर अनादर होता है या फिर वन आफ्टर अदर होता है, वन आफ्टर वन नहीं होता है, वन बाय वन होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एंड वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो चाहिए था वो चाहिए था वन बाय वन, द स्टूडेंट लेफ्ट द ग्राउंड वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में करेक्ट प्रपोजिशन को फिक्स करना है। सेंटेंस है हमारा, अ ब्यूटिफुल येलो बर्ड फ्लू डैश द लेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवर, ओवर द लेक। अ ब्यूटिफुल येलो बर्ड फ्लू ओवर द लेक। ओवर यहाँ पे करेक्टली फिक्स होगा, बिसाइड्स यहाँ पे नहीं आ सकता है। बिसाइड्स जो प्रपोजिशन है जो हम यूज़ करते हैं ये इन एडिशन टू या फिर उसके साथ साथ, इसके लिए हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड्स जो है वो नहीं आएगा। बेनीथ जो है वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अंडरग्राउंड यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो चीज़ लोअर होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बेनीथ भी नहीं आएगा और अंडर भी नहीं आएगा। यहाँ में बर्ड उड़ रहा है ये बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ओवर द लेक ही आएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट यहाँ पे फिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है। हमारा वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब कि क्या होता है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड, मतलब जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते वो होता है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। चूज द वर्ड फॉर द गिवन ऑप्शंस दैट कुड फिट इन द ब्लैंक करेक्टली। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली फिट होगा। सेंटेंस हमारा है, यूएस पुलिस हैव बिन डैश फॉर अ शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स इन वेस्टर्न कंट्री। सो यहाँ पे जो करेक्ट फिक्स होगा वो होगा ऑप्शन डी, सर्चिंग, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर की बात की जा रही है और यूएस पुलिस क्या करेगी, सर्च करेगी शेल्टर के लिए, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्टली फिक्स हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्चिंग। और सेंटेंस इस तरह बनेगा, यूएस पुलिस हैव बिन सर्चिंग फॉर अ शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स इन वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री सेलेक्ट नो एरर एज योर आंसर। सेंटेंस है हमारा, राधिका फेल्ट इट वॉज मोर बेटर इफ शी चूज द जॉब इन मुंबई एज कम्पेयर टू दिल्ली एज इट वॉज क्लोजर टू होम। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है, मोर बेटर और मोर बेटर दोनों साथ में नहीं आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए ऑप्शन ए में जो है एरर हो जाएगा। मोर जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, बेटर ही रहता तो सही रहता सेंटेंस। तो सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था, राधिका फेल्ट इट वॉज बेटर इफ शी चूज जॉब इन मुंबई एज कम्पेयर टू दिल्ली एज इट वॉज क्लोजर टू होम। सो ऑप्शन ए में क्या है, एरर है, मोर का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए था ये सेंटेंस में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पता करना है। यहाँ पे वर्ड है हमारा एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिडिंग इन टाइम और ऑर्डर, ये होता है एंटीसीडेंट का मीनिंग। सो ऑप्शन बी जो स्पेलिंग है एंटीसीडेंट का वो करेक्ट हो जाएगा, ANTECEDENT, ये होगा एंटीसीडेंट का करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। In the following portion, the sentence and passage is split into 4 parts and named A, B, C, D. These 4 parts are not in given proper order. Read the sentence and passage and find out which of the 4 combination is correct. हमें jumble sentence दिए हुए हैं, इसे हमें proper sequence में लगाना है। So
हमें जो ऑर्डर दिया है वो ऐसा है कि फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द ब्यूटिफुल फ्लो ऑफ द रिवर इट इज़ वेरी प्लेजेंट। तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे पहले डी आना चाहिए था, इट इज़ वेरी प्लेजेंट, देन बी टू सी द ब्यूटिफुल फ्लो, देन सी ऑफ द रिवर, फिर आएगा ए फ्रॉम द माउंटेन्स। तो डी बी सी ए जो है वो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस ऐसा बनेगा, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू सी द ब्यूटिफुल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट सिक्वेंस होगा जो कि है ऑप्शन बी में अवेलेबल, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कुड फिट इन द ब्लैंक करेक्टली। सेंटेंस है हमारा, देयर आर प्राइमरीली 4 ऑफ मेकिंग चॉकलेट इन द फैक्ट्री। 4 क्या होती है, क्या बोला गया, देयर आर प्राइमरीली 4 क्या होगी, स्टेजेस होगी। क्या होगी, स्टेजेस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर आर प्राइमरीली 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर में प्राइमरीली 4 स्टेजेस होती है चॉकलेट बनाने की। सो यहाँ पे स्टेजेस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्टेयर्स नहीं हो सकती, पर्पस नहीं हो सकता, एक्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है। वर्ड है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिव। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्विक जो है, क्विक मतलब कि आप लोगों को पता होगा। एंड एनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है, सो एनॉर्मस भी नहीं होगा। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। ठीक है, नॉट एक्टिव जिसे बोला जाता है डॉर्मेंट। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चूज अ वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। हमें अपोजिट मीनिंग पता करना है। वर्ड है डेस्पायर। वर्ड है हमारा डेस्पेयर। डेस्पायर का मीनिंग होता है द फीलिंग दैट देयर इज अ नो होप, जहाँ पे कुछ आशा नहीं हो। दैट यू कैन डू नथिंग टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट और वरिंग सिचुएशन, मतलब कोई डिफिकल्ट और वरिंग सिचुएशन है उसको तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, तो उसे बोला जाता है डेस्पेयर। सो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा होप। ठीक है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे कोई आशा नहीं है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, आशा, होप। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलेंट मतलब क्या होता है, शोइंग नो फियर ऑफ डेंजरस और डिफिकल्ट थिंग्स, मतलब कि कितना भी खतरा हो, मुश्किल हो, उससे नहीं डरना, उसका मीनिंग होता है गैलेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब आप लोगों को पता है। ठीक है, एंड कन्फाइंड मतलब हो जाएगा लिमिटेड। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पेयर मतलब होता है जिसकी कोई आशा नहीं हो, नो होप, तो अपोजिट हो जाएगा होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अगेन हमें एक सीक्वेंस जंबल सेंटेंस दिया है, उसे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना होगा। सेंटेंस है हमारा, अल्दो अ ग्रेट scientist, Einstein was weak in arithmetic. Right from his school days, it has been established that. So इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, it has been established that although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. ठीक है, सो डी ए बी सी जो है वो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा। सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कि इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वॉज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ऐसा स्थापित किया गया है, ऐसा एस्टैब्लिश किया गया है कि आइंस्टाइन जो है वो ऑल्दो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन वो इनिशियल उनके स्कूल डेज में वो अरिथमेटिक में जो थे वो वीक थे। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा, डी ए बी सी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि अपोजिट मीनिंग। वर्ड है हमारा हिंडर। ठीक है, हिंडर का मीनिंग क्या होता है, टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ करने के लिए क्या कर देना, किसी की कुछ करने की क्षमता। ठीक है, किसी की कुछ करने की क्षमता को सीमित करना मतलब होता है हिंडर। टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग, वो होता है हिंडर। तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो उसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनकरेज करना। ठीक है, किसी को सीमित किया तो किसी को क्या किया, एनकरेज किया। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा एनकरेज।
ठीक है। सीरिन, उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सीरीन। सीरीन का मीनिंग होता है पीसफुल एंड काम, ठीक है। एंड देन एडजॉर्न मतलब क्या होता है? एडजॉर्न मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना, उसका मीनिंग होता है एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब क्या बोलते हैं हम? पोस्टपोन करना। सीरीन मतलब क्या होगा? पीसफुल एंड काम, ठीक है। एनकरेज तो अपोजिट मीनिंग हो गया। देन एंटागोनिज्म मतलब हो जाएगा विरोध करना, ठीक है। एंटागोनिज्म मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। सो हिंडर का जो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एनकरेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। सो हमें जो ये दिया हुआ है वो है लैटिन एंड ग्रीक। इसका हमें सेम मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटिन एंड ग्रीक की एक जो फ्रेज है इसे यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू से दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड और रिटन और समथिंग दैट इज मीनिंगलेस, मतलब कि जो चीज़ बोली जा रही है जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तब यूज़ किया जाता है लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अगेन हमें एक जंबल सेंटेंस दिए हुए है, उसका एक करेक्ट ऑर्डर पता करना है। बिस्टो विद डिफरेंस विद kind words is much more a small gift accompanied acceptable than a large gift। तो इसका सबसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा? अ स्मॉल गिफ्ट अकम्पनीड, फिर आएगा बी विथ काइंड वर्ड्स इज मच मोर, फिर आएगा डी एक्सेप्टेबल दैन अ लार्ज गिफ्ट, फिर आएगा ए बेस्टो विथ डिफरेंस। मतलब इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सी बी डी ए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्मॉल गिफ्ट अकम्पनीड विथ काइंड वर्ड्स इज मच मोर एक्सेप्टेबल दैन लार्ज गिफ्ट बेस्टो विथ इंडिफरेंस। इसका मीनिंग ये होता है कि दयालु शब्दों के साथ एक छोटा उपहार उदासीनता के साथ दिए गए बड़े उपहार की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार्य है। कभी हमें जब छोटा भी गिफ्ट मिलता है तो हम ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अगर वो सही दिल से दिया हो, चाहे फिर वो हमें कोई बड़ा गिफ्ट क्यों ना दे दे, पर उसका मन भी तो होना चाहिए ना वो बड़ा गिफ्ट देने का। वो बड़ा गिफ्ट ला तो लेता है बट मन नहीं होता है। बट कोई इंसान एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है बट वो एक अच्छे दिल से देता है, तो वही इसका मीनिंग है कि छोटे अच्छे दिल से दिया हुआ छोटा गिफ्ट ही काफ़ी है बड़े गिफ्ट से, अगर वो इनडिफरेंसेस से दिया हुआ है तो, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे क्या बताना है हमें? एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए एक वर्ड जो है प्रॉपर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये सेंटेंस है हमारा समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा इटर्नल। इटर्नल का मीनिंग क्या होता है? कि बहुत समय तक चलने वाला, लास्टिंग फॉर एवर, ठीक है। और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो होता है इटर्नल। समथिंग विच इज़ लास्ट फॉर एवर। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीवियस। ग्रीवियस का मीनिंग होता है समथिंग बैड, वेरी सीरियस, ये होता है ग्रीवियस का मीनिंग, ठीक है। देन एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? एन एनर्जेटिक पर्सन हु एंजॉय बीइंग विद अदर पीपल, ये होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होता है, जो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। एंड कोलोसल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, ठीक है, उसे वो उसके लिए यूज़ होता है कोलोसल। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? जो लास्ट समय तक रहने वाला, लंबे समय तक चलने वाला, तो उसके लिए होता है इटर्नल। ये वर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सेंटेंस को क्या करना है? करेक्ट सिक्वेंस में फॉर्म करना है। हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस नॉलेज वुड लूज विदाउट हार्ड टॉयल इफ वी कुड अक्वायर इट। सो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नॉलेज वुड लूज, ऑप्शन बी पहले आएगा, नॉलेज वुड लूज, फिर ए आएगा हाफ ऑफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, फिर आएगा डी इफ वी कुड अक्वायर इट, फिर आएगा सी विदाउट हार्ड टॉयल। हार्ड टॉयल मतलब कि हार्ड वर्क। सो सेंटेंस किस तरह बन जाएगा? नॉलेज वुड लूज हाफ ऑफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस इफ वी कुड अक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल, ठीक है। नॉलेज क्या करता है? अपनी जो ब्यूटी है और अपनी जो यूज़फुलनेस है वो हाफ कर देता है जब हम कुछ बिना हार्ड वर्क के हासिल करते हैं,
ठीक है। सो BADC जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारा ड्यूबियस। ड्यूबियस का मीनिंग क्या होता है? थॉट नॉट टू बी कंप्लीटली ट्रू। ठीक है, मतलब जो थॉट है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब कि क्या है, वो डाउटफुल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नॉट एबल टू बी ट्रस्टेड। ठीक है, जो कि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली ट्रू नहीं है, वो होता है ड्यूबियस। सो इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डाउटफुल। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेशन मतलब पता है, अ साइन दैट समथिंग एग्जिस्ट। ठीक है, देन फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? नाजुक। ठीक, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? नाजुक। एंड देन है डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ। ठीक है, सच्चाई को छुपाने की क्रिया, उसको बोला जाता है डिसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ड्यूबियस का सिनोनिम वो हो जाएगा डाउटफुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट, विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को क्या करना है? पता करना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ए है कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग ही गलत है। कमिटी का स्पेलिंग क्या होता है? COMMITTEE होता है। ठीक है, सो यहाँ पे कमेटी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। काउंसिल का स्पेलिंग सही है। कमिंस का जो स्पेलिंग है वो भी सही है। कमिंस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का आरंभ करना, वो होता है कमिंस। एंड कंट्रोलर का भी स्पेलिंग यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग था वो था कमिटी का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड आउट द एरर पार्ट। एरर पार्ट हमें पता करना है। नोबडी नेवर गोज टू सी हर बिकॉज शी इज़ वेरी फिल्दी। फिल्दी मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट, डर्टी जिसे बोला जाता है वो होता है फिल्दी। सो क्या बोला है? नोबडी नेवर गोज। अब यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन ए में है, क्योंकि नोबडी और नेवर अगेन दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ में आए। ठीक है, नोबडी अगर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ नेवर नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा? एवर आना चाहिए था। नोबडी एवर गोज टू सी हर बिकॉज शी इज़ वेरी फिल्दी। सो ऑप्शन ए जो है वो एरर है। उसी तरह यहाँ पे नोबडी के साथ नेवर आया हुआ है, तो नेवर नहीं चाहिए था। दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जिस तरह कंपैरेटिव डिग्री एक साथ दो नहीं आ सकती, इस तरह नेगेटिव वर्ड्स एक ही सेंटेंस में दो बार नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक यूज़ करेंगे तो हमारा जो मीनिंग है वो करेक्टली हो सकता है, तो हम क्यों वहाँ पर दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे? इसलिए नोबडी और नेवर जो है वो साथ में नहीं आएगा, नोबडी एवर आएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई एक निगेटिव वर्ड यूज़ किया है और उसके आगे नॉट यूज़ किया या फिर ऐसा एक और निगेटिव वर्ड यूज़ किया है, तो वहीं उसी सेंटेंस में एरर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यू विल नॉट सी एनी एडवांसमेंट इन योर परफॉर्मेंस डैश यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट कंजंक्शन यूज होगा वो होगा अनलेस। यहाँ पे बोला गया कि तुम तुम्हारी परफॉर्मेंस में कभी भी इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट मतलब कि इंप्रूवमेंट नहीं देखोगे अनलेस यू वर्क हार्ड। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 45। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। देयर वॉज अ चेयर डैश द बेड ऑन विच देयर वॉज अ बुक। तो क्या बोला जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट preposition यूज होगा वो होगा beside। देयर वॉज अ चेयर बिसाइड द बेड। बिसाइड होगा ना कि बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स मैंने आप लोगों को बताया है, बिसाइड्स जो यूज़ होता है वो इन एडिशन टू और कुछ साथ में है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस पूछूं, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक बिसाइड्स इटालियन। ठीक है, मतलब आप लोगों को इटालियन के अलावा और कौन सा फूड पसंद है? बिसाइड्स, उसके अलावा, इन एडिशन टू, वो होता है बिसाइड्स। और बिसाइड मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब एट द नेक्स्ट, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, मतलब देयर वॉज अ चेयर नेक्स्ट टू बेड, मतलब बिसाइड द बेड, तो वहाँ पे बिसाइड आएगा। बाजू में तो हो जाएगा बिसाइड। और उसके अलावा अगर बोला जाएगा, जब भी आपको इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे कि उसके अलावा और क्या, तो वो होता है बिसाइड्स। ठीक है, तो आपको बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो प्लेस होगा वो बिसाइड होगा, क्योंकि ये बोला जाता है कि चेयर जो है वो बेड के नेक्स्ट में है। नेक्स्ट मतलब कि बिसाइड द बेड ऑन विच देयर वॉज अ बुक, जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई थी। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मतलब क्या होता है? स्ट्रीट पे चलने वाले, वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, तो वो होता है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट स्पेल्ड है, PEDESTRIAN, ये होगा पेडिस्ट्रियन का करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें करेक्ट प्रपोजिशन को यहाँ पर क्या करना है? फिक्स करना है। सेंटेंस क्या है हमारा? रमन बॉट द हाउस डैश अराउंड 2 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन फिक्स होगा वो होगा ऑप्शन बी, फॉर अराउंड 2 करोड़ रुपीस। फॉर इसलिए यूज होता है, फॉर जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए जब अब दी जाती है तब उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। तो रमन बॉट द हाउस फॉर अराउंड 2 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे फॉर जो है अमाउंट दी गई है, कॉस्ट है प्रोडक्ट की, मतलब जो हाउस है उसकी कॉस्टिंग दी हुई है, तो उस टाइम पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर पता करना है हमें, कहाँ पर एरर है। ही इज द यंगेस्ट बिटवीन द 4 ब्रदर्स। ये जो है यंगेस्ट है बिटवीन द 4 ब्रदर्स। बिटवीन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। बिटवीन जो है हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और जो कि बिटवीन क्या करता है? दो चीज़ों को क्लियरली सेपरेट करता है, ठीक है, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 4 ब्रदर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट यूज़ होगा वो होगा अमंग। सेंटेंस में अमंग होना चाहिए था बिटवीन की प्लेस पे। ही इज़ द यंगेस्ट अमंग द 4 ब्रदर्स, मतलब 4 ब्रदर्स में से ये जो है ये क्या है? यंगेस्ट है, ठीक है। सो अमंग जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा जब मेंबर्स होते हैं तब अमंग यूज़ किया जाता है, और बिटवीन जो है वो 2 मेंबर्स के बीच में यूज़ किया जाता है, जो कि 2 चीज़ों को सेपरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो बिटवीन है वो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए में एरर हो जाएगा। बिटवीन द नहीं चाहिए था, ही इज़ द यंगेस्ट अमंग द 4 ब्रदर्स चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। अभी करेक्ट ऑल्टरनेटिव को हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। द कैंडिडेट एक्सपोजिशन वॉज डैश फॉर इट्स करेज एंड ब्रेविटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमार्केबल। क्या हो जाएगा? कैंडिडेट एक्सपोजिशन वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स करेज एंड ब्रेविटी, मतलब कैंडिडेट का जो प्रेजेंटेशन था वो एक रिमार्केबल था उसकी करेज और ब्रेविटी के वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज अ नो एरर, mark no error as your answer. Both her mother as well as her father always supported her in whatever she did. अब यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन ए में एरर है, बोथ हर मदर एज वेल एज हर फादर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? एज वेल एज जो यूज़ किया है ये गलत हो जाएगा। बोथ के साथ जो करेक्ट पेयर होता है वो एंड यूज़ होता है, ठीक है। कुछ पेयर ऑफ मैंने आप लोगों को बोला कोरिलेटिव कुछ पेयर्स होती है, तो यहाँ पे जो बोथ के साथ एंड चाहिए था। बोथ हर मदर एंड फादर ऑलवेज सपोर्टेड हर इन वॉट एवर शी डिड, ठीक है। वो जो भी करती है उसके लिए उसके मम्मी और पापा दोनों भी उससे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एंड चाहिए था, एज वेल एज नहीं चाहिए था, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे करेक्ट पेयर नहीं होगा, बोथ के साथ जो आता है वो एंड आता है। सो ऑप्शन ए जो है वो एरर वाला पार्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी चीज़ें आप लोगों को नए रूल्स कुछ ग्रामर के पता चले होंगे तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आप और भी रूल्स जानना चाहते हो तो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे 100 गोल्डन रूल्स का जो है वो फ्री PDF अवेलेबल है, तो आप वो रेफर कर सकते हो। आपको जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पे आज का सेशन जो है वो बनाया गया था। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जब भी नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।